हेलो एवरीवन। सो आज हम फंड्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। वैसे हमने इसको पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन जस्ट समरी डिस्कस किया था। आज थोड़ा इसे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के साथ। और आज हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी जो होते हैं, तो किस बेसिस पे क्या क्राइटेरिया होता है कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है और कोई पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो पहले तो देखते हैं। सो ऊपर आते हैं। टू बी अ रीजनल पार्टी, किसी पार्टी को अगर वो रीजनल पार्टी है तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि 6% वोट होना चाहिए। 6% वोट इन स्टेट इलेक्शन, जो भी इलेक्शन हो रहा है, जनरल इलेक्शन जो भी हो रहा है, उसमें उसको 6% वोट उस पार्टी को मिलनी चाहिए। अगर उसको रीजनल पार्टी का दर्जा उसको चाहिए तो 6% वोट, ठीक है। एंड 2 सीट्स, इलेक्शन में उसका 6% वोट होना चाहिए और 2 सीट वो उसके 2 सीट वो जीतेगा, 2 सीट जीतेगा और 6% वोट उसके नाम पे होगा तो उसको रीजनल पार्टी का ऐसा दर्जा मिलेगा। उसका क्राइटेरिया ये है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेशनल पार्टी का दर्जा क्या है। नेशनल पार्टी के लिए रिकग्नाइज्ड इन 4+ स्टेट्स, 4+ स्टेट्स में उसको रिकग्नाइज्ड होना चाहिए कि 4+ स्टेट्स, ठीक है। और अलग अलग है, ठीक है। एक ये नहीं है कि तीनों नहीं, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग है। ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वोन 2% सीट ऑफ लोकसभा फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। 2% सीट ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कितने सीट्स है? 552 है लोकसभा में, 552 है। चलो ओवरऑल इसको लेके चलते हैं, 550 लेके चलते हैं। तो 550 का 2% कितना होगा? 11 होगा। तो वोन होना चाहिए 2% सीट ऑफ लोकसभा। तो 552 सीट्स में से 11 सीट उस पार्टी को मिलना चाहिए, जो पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी का बनाना चाहती है। तो उस पर्टिकुलर पार्टी को 11 सीट उसको जीतना होगा फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट से, 3 अलग अलग स्टेट से। वो 11 सीट 3 अलग अलग स्टेट से उसको जीतना होगा। ये नहीं कि वो एक स्टेट से ऐसा 11 सीट जीत गया उसको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसको 2 स्टेट से जीतेगा फिर भी नहीं मिलेगा, उसको 3 स्टेट जीतने, उससे ज़्यादा हो सकता है, 3 स्टेट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 स्टेट से कम नहीं हो सकता है। एक तो ये, चाहे वो 11 स्टेट से ज़्यादा ही क्यों ना जीत जाए, लेकिन एक ही स्टेट से जीता फिर भी उसको नहीं मिलेगा। उसको 3 स्टेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए तीनों, और 11 सीट मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम नहीं मतलब 11 सीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी जीत सकता है, लेकिन 11 सीट होना चाहिए और 3 डिफरेंट स्टेट्स मिनिमम उसका होना चाहिए। या फिर क्या है कि सिक्योर्ड 6% ऑफ वैलिड वोट। जो जनरल इलेक्शन हो रहा है उसमें जो वोटिंग होगी, तो जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट मतलब उसका जो वोट करके जो निकला है परसेंटेज की, इतना वोट पड़ा है, और उसमें से कौन रियल वोटर है, रियल कौन कौन सा है, वैलिड कौन कौन सा है, उसका 6%। सीट का 6% नहीं है, लोकसभा सीट का 6% नहीं है, ये वैलिड वोट का 6% है। सिक्योर्ड 6% ऑफ वैलिड वोट फ्रॉम 4, हाँ, सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट फ्रॉम 4 स्टेट से, ठीक है। यहाँ पे 6% ऑफ वैलिड वोट होना चाहिए 4 स्टेट से। अब यहाँ पे पता नहीं चलेगा 6% कितना होना चाहिए, कोई पता ही नहीं है कि बेस क्या हो, ये थोड़ा ना पता है। ये तो वोट होगा तो पता चलेगा बेस क्या वोट का, कितना वैलिड वोट निकला है जो फ्रॉम 4 स्टेट्स से। तो ये 3 क्राइटेरिया है एक पार्टी को अपने आप को नेशनल पार्टी बनाने का। अब ये क्राइटेरियाज है, अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी चाहता है कि मैं नेशनल पार्टी का दर्जा रखूँ तो ये क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा ना। अब हम मूव करते हैं फंड्स ऑफ इंडिया। अलग अलग फंड्स होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में है, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, ये 2 आर्टिकल है, इसको तो ऐसे याद कर लो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता क्या है। जो भी टैक्स है, जो भी लोन लिए जाते हैं, जो भी रिसिप्ट है, गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है।
वो हम लोग जो टैक्स देते हैं, इतने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो वो सारा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जो भी लोन लेता है गवर्नमेंट जितने भी लोन्स वगैरह लेते हैं, तो उस सब का पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। रिसिप्ट्स वगैरह जो भी है, सारा जो पैसा है गवर्नमेंट का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। ठीक है, तो यहीं से पैसा गवर्नमेंट निकालता भी है, यहीं डालता भी है पैसा, कहीं से भी उसको पैसा आएगा तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा डालेगा। और यहाँ और अगर उसको सब्सिडी देना हो, अगर उसको कुछ भी हेल्प करना हो, ऐसा देते हैं ना किसी तरीके से पॉलिसीज निकाल के, ऐसा तो कुछ भी देना हो, सब्सिडी देना हो, तो वो देते भी इसी में से है और डालते भी पैसा इसी में है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही है। इसीलिए और इसमें मेनली हमारा पैसा होता है, क्योंकि टैक्स वगैरह का पैसा इसमें जा रहा है, तो किसका पैसा हुआ? जनता का पैसा हुआ, राइट। तो इसको एज ए पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। और इसका अप्रूवल पार्लियामेंट देता है कि इसका जो इसमें से कितना पैसा निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है और कहाँ कहाँ यूज़ करना है पैसा निकाल के, इस सब का अप्रूवल कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। वोट ऑन अकाउंट, मतलब कितना निकालना है, सब पे वोटिंग होती है, अच्छा खासा एकदम ऐसा प्रोसेस रहता है पैसा निकालने का, वोटिंग वगैरह सब कुछ होता है, तब जाके इससे पैसा निकलता है। तो ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी जो पैसा होता है ये भी सरकार का ही होता है, ये पैसा भी सरकार का है कंसोलिडेटेड वाला, और ये पैसा भी सरकार का है। अंतर इतना है ये है कि इसमें डिपॉजिट्स होते हैं, इसमें लोन्स वगैरह टैक्स वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें डिपॉजिट्स होते हैं। सबसे पहले इसको चीज़ को समझते हैं। पब्लिक अकाउंट में ये है, देखो जैसे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में जब सैलरी मिलती है तो उसमें से कुछ परसेंटेज सैलरी नहीं मिलती है, काट ली जाती है कि आपको एज ए पेंशन जब बाद में मिलेगा तो वो सैलरी आपको उस वक्त मिलेगी, है ना। ऐसा कुछ परसेंटेज है, मुझे वो पता नहीं कितना परसेंट है, तो कुछ परसेंटेज सैलरी है कि उसको उस सैलरी में से काट ली जाती है कि मिलेगी तो आपको ही, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, जब आप रिटायर हो जाओगे एज ए पेंशन वो आपको मिलेगी। ठीक है, वो आप ही की सैलरी है लेकिन एज अ पेंशन आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो वो पैसा किसके पास है? वो एक तरह का डिपॉजिट्स है, या फिर जो भी फिक्स डिपॉजिट, इतने सारे डिपॉजिट्स लोग करवाते हैं, वो सब क्या डिपॉजिट्स है। तो वो पैसा किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार उसका क्या करेगी? ऐसा रखी तो नहीं रहेगी ना, क्या उसको 50 साल बाद देना है तो उसका पैसा ऐसा रखे रहो, वो अपना यूज़ भी करेगी ना, अपना जो भी उसको काम है अपना यूज़ भी करेगी, लेकिन जब तुमको चाहिए होगा, जब जिसको चाहिए होगा वो उसको दे भी देगी। तो इसमें क्या है कि इसमें पैसा सरकार का ही है और सरकार अपनी मर्जी से भी यूज़ कर सकता है। इसमें सरकार का है, सरकार वो यूज़ करेगा, लेकिन वो पैसा आम जनता का ही है, वो हमारा ही पैसा है, लेकिन सरकार के पास बस सरकार के अंडर वो रखा हुआ है, उसके रेगुलेशन में रखा हुआ है। उस पर सरकार का अधिकार टोटली नहीं है, उसको अपने पास वो नहीं रख सकता, उसको देना ही पड़ेगा। वो किसी का पैसा, वो पब्लिक का पैसा सिर्फ उसके अंडर रखा हुआ है। ठीक है, ये होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, मतलब इसमें हमारा ही पैसा है, इसमें हमारा है, लेकिन एज अ टैक्स के रूप में हमने दे दिया सरकार को कि आपके पास मैंने दे दिया, आप इसको जैसे यूज़ करो, लेकिन इसमें हमने दिया सरकार को कि हम वापस लेंगे जब हम रिटायर हो जाएंगे, या फिर किसी टाइम पे जब हमारा मन करेगा तो हम इसमें से अपना वापस लेंगे और सरकार को इसमें से देना पड़ेगा। इसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट ऐसा वोट करेगी, ऐसा फिर साइन करेगी तो ही पैसा वापस निकलेगा, इसमें उसको देना ही पड़ेगा जिसका पर्सन का वहाँ पे डिपॉजिट है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि है तो दोनों सरकार का ही, लेकिन ऊपर वाला एज अ टैक्स के रूप में हमने दे दिया है उन्हें कि आप इसको जैसे चाहे यूज़ करो, मतलब जो भी है हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ करो, लेकिन आप जैसे चाहे यूज़ करो। लेकिन इसमें है कि हमने दिया है कि आप रखो, आपके अंडर में है वो, ठीक है, आपके रेगुलेशन में आप इसको रेगुलेट करो, हमारा जब टाइम आएगा तो हमें बस दे देना। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये तो सीधी इमरजेंसी वाला है, ठीक है, कि कोई इमरजेंसी है, जैसे कोविड आया था या फिर कोई भी इमरजेंसी आता है, और इमरजेंसी आता है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा पॉलिसी जो तुरंत एकदम लाना है, एकदम तुरंत, तो उस बेसिस पे अब तुरंत लाना है तो यहाँ से पैसा तो निकाल नहीं सकते हैं, कंसोलिडेटेड से क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुरंत चाहिए पैसा, और इसमें निकालने में बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, इससे पैसा निकालने में टाइम लगता है। अब चाहिए तुरंत पैसा तो इससे पैसा निकाला जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, या फिर जहाँ पे ऐसे सिचुएशन आ जाए तब एकदम से पैसा चाहिए होगा तो यहाँ से निकलता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि इसमें अब कोई कुछ प्रोसेस नहीं है, बस ऐसा जाओ ऐसा निकाल लो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी प्रोसेस है, इसमें भी है, लेकिन इसमें है कि पहले पूरा प्रोसेस करो, उसके बाद ही कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकलेगा। इसमें है कि आप निकाल लो, यूज़ कर लो, उसके बाद आराम से फिर इसका भी अप्रूवल होगा। पैसा निकाल लो, यूज़ करो, उसके बाद आराम से इसका अप्रूवल होगा कि कहाँ खर्च किया, कैसे किया, क्यों निकाला। इसका जो प्रोसेस है, अप्रूवल मिलने का जो प्रोसेस है, वो बाद में होता रहेगा आराम से। तुम अपना पहले इमरजेंसी वाला काम पूरा करो, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता कहाँ से है? यहीं से आता है, इसी में से कुछ अमाउंट इसमें डाला जाता है, और जब इसमें से पैसा निकल जाता है तो फिर इसमें से निकाल के इसमें डाल के भरा जाता है। जैसे कि 500 करोड़ है इसमें रखा हुआ, अब कोविड आ गया तो इसमें से कुछ ऐसा निकाल, सोचो कि 200 करोड़ निकल गया ऐसे अमाउंट, ठीक है। तुम ऐसा इमरजेंसी में निकल गया, इसमें से निकालने में टाइम लगता है, इसमें से जल्दी से निकल गया इमरजेंसी के टाइम में, तो ये 200 करोड़ इसमें भरना होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से लाके कंटीजेंसी फंड में भराता है। और इसका जो अप्रूवल है, इसका स्टार्टिंग में ऐसा पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट के अंडर ये रहता है, थोड़ा प्रेसिडेंट इसको निकाल सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, आर्टिकल देखते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 266 का क्लाउज 2, और कंटीजेंसी में 267। इसको याद करने का ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 7 को थोड़ा इमरजेंसी से रखो, 7 को कुछ रिलेट करो 7 से, कि उसको इमरजेंसी से कुछ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी दोनों तो सेम ही है। कंसोलिडेटेड ऐसा याद रखना, कंसोलिडेटेड पहले, पब्लिक अकाउंट नीचे बाद में है, तो ठीक है। लिस्ट में देखते हैं, लिस्ट में है 3 लिस्ट है हमारे पास, सबको पता होगा। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में ये है कि जो इस पे जो भी सब्जेक्ट्स है उस पे जो भी लॉज कानून कुछ भी बनेगा तो यूनियन बनाएगी, इसमें स्टेट बनाएगी, और इसमें है कि दोनों मिलकर बना सकती है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में है बैंकिंग, पहले इसको पढ़ा करते हैं। बैंकिंग, फॉरेन ट्रेड, पोस्ट, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन, रेलवे, एयरवेज, पोर्ट्स, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, सिटीजनशिप। इसको याद करने का एक स्टोरी है, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस में, इसको सीक्वेंस में ही मैंने इस तरीके से लिखा है कि थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप का बन जाए, ठीक है। आई होप हेल्प करे। देखो, एक ऐसा सोचते हैं, ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं, ओके, कि बैंक है, कोई बैंक है। वैसे कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें जिससे पता चल जाएगा हाँ ये तो यूनियन में होगा, जैसे कि एयरवेज है, रेलवेज है, सबको पता है कि यूनियन के सब्जेक्ट्स में है। पोर्ट है, करेंसी है, पोर्ट करेंसी स्टेट में थोड़ा ना आ जाएगा, है ना। एटॉमिक एनर्जी सबको पता है कि यूनियन में आएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। चलो, बैंकिंग है, बैंकिंग को ले लो। बैंकिंग से क्या होगा, ऐसा फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा सोचो कि बैंक में से ऐसा पैसा निकाल के ऐसा फॉरेन ट्रेड पे ऐसा कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड करने के लिए अब क्या करना होगा, पोस्ट वगैरह भेजना होगा, टेलीग्राफ भेजना होगा। ट्रेड, फॉरेन में ट्रेड करना है तो कुछ तो कम्युनिकेट करेंगे ना कि भाई हमको इतना करोड़ का हमको पैसा ऐसे चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, ठीक है, कोई भी, तो वैसा पोस्ट करेंगे ना, उसको टेलीग्राफ करेंगे। फ़ोन नहीं है उसके पास तो ऐसा मैसेज कर रहा है, ओके, ऐसे उसको ऐसा सोच के देखो, पोस्ट कर रहा है और टेलीग्राफ कर रहा है, ठीक है। और पोस्ट और टेलीग्राफ से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेट किया पहले कि भाई मुझे इतने करोड़ का ऐसा हमको चाहिए सामान, ठीक है। अब वो कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया अपना जो भी उसको चाहिए था सामान। अब वहाँ से रेलवे से सामान आ रहा है, सोचो, रेलवे से सामान ऐसा पैक हो गया है, आ रहा है, शिपिंग रेलवे से आ रहा है, कुछ एयरवेज से आ रहा है, कुछ पोर्ट से आ रहा है। अब पैसा देखो, फॉरेन ट्रेड करना था, हमने यहाँ से टेलीग्राफ और पोस्ट के माध्यम से हमने यहाँ से कम्युनिकेट किया कि भाई इतने का माल हमको चाहिए, ठीक है। वहाँ से फिर वो सामान उन्होंने ऐसा एयरवेज पे रख दिया, रेलवेज पे रख दिया, पोर्ट में रख दिया, ऐसा इंडिया उसको भिजवा दिया, ठीक है। अब उसको पैसा भी तो चाहिए होगा, फ्री में तो ट्रेड नहीं हो रहा है, तो करेंसी उसको दिया कि लो भाई इतना का सामान हुआ। ऐसा डिलीवरी करता है ना, डिलीवरी चार्ज जो भी है पैसा वाला, वैसे सोचो, ठीक है। तो ऐसा करेंसी हो गया, पैसा दे दिया। अब किस चीज़ का सामान मंगाया था, एटॉमिक एनर्जी का सामान। किस चीज़ का मंगवाया था, एटॉमिक एनर्जी का। ऐसा कुछ एटम बम, ऐसा कुछ सोचो, बम वगैरह ऐसा बनवाया था, ऐसा रॉकेट वगैरह कुछ ऐसा सामान मंगवाया था, ठीक है। क्यों मंगवाया था, ताकि इंडिया
इंडिया अपना डिफेंस जो है, डिफेंस सिस्टम है, उसको ऐसा स्ट्रॉन्ग बना सके, स्ट्रॉन्ग बना कर सके, इसीलिए मंगवाया था सर, बॉम्ब वगैरह मंगवाया था फॉरेन से। और क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग क्यों करना है अपना डिफेंस को, ताकि हमारे जो सिटीजन्स है वो एकदम सेफ रहे। ठीक है, हमने एक स्टोरी बना दिया, तो इसको ऐसे एक सीक्वेंस में इसको एक बार 2 बार पढ़ लोगे तो इसे याद हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसके बाद ये था, ये था, ये था, ये था। अब देखते हैं स्टेट में। स्टेट में कोई मेरे पास सीक्वेंस नहीं है, स्टेट को डायरेक्ट याद करने का है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट का है, स्पोर्ट्स स्टेट का है, लोकल गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है स्टेट का ही होगा, मार्केट फेयर स्टेट का ही है, डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ स्टेट का है, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट है, प्रिजन जेल वगैरह ये सब स्टेट लिस्ट में आता है, लैंड स्टेट लिस्ट में, एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन में मत कर जाना, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है। ओके, ऐसा उसको याद रखना, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ऐसा उसको थोड़ा करके याद रखना, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या था। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में बैंक करप्शन, इंसॉल्वेंसी, फॉरेस्ट, मैरिज, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन, न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस। देखो वैसे मुझे यहाँ तक की मेरी स्टोरी तो बनी हुई थी, लेकिन ये मैंने लास्ट में लिखा था, इसकी स्टोरी है नहीं, लेकिन लास्ट में इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, एक ऐसा ही विजुअलाइजेशन फिर से करो, बहुत क्रिएटिविटी होती है इधर इस क्लास में। फिर से विजुअलाइजेशन करते हैं। बैंक करप्शन इंसॉल्वेंसी हो गई, कोई एक बंदा है, ठीक है, उसको मान लो कनकरेंट लिस्ट का, कनकरेंट से उसका नाम ही रख दो कनकरेंट, उस बंदे का नाम ही रख दो, याद रहेगा ऐसे। एक बंदा है, उसका नाम है कनकरेंट। अरे वो करंट सर्किट MBB मुन्ना भाई MBBS में है ना सर्किट, तो उससे कुछ है, करंट में ऐसा करंट आता है ना सर्किट वगैरह, तो उससे कुछ रिलेट कर लो। ठीक है, तो कनकरेंट वो उसका क्या हो गया, उसका बैंक करप्शन इंसॉल्वेंसी हो गया, वो एकदम बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, जो भी बैंकरप्ट हो गया वो। ठीक है, अब वो कहाँ रहे बेचारा, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो वो क्या किया, फॉरेस्ट में जाकर रहने लगा, और वहाँ जाके उसको एक फॉरेस्ट की रानी दिखी। ठीक है, फॉरेस्ट की एक सुंदर सी ऐसा रानी दिखी उसको फॉरेस्ट की, तो वहाँ जाके उसने शादी कर ली। ठीक है, अब उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, अब कुछ क्या करे, चलो शादी कर लेते। फिर पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग उसने की, ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल, ऐसा फैमिली प्लानिंग, वैसा सोच लो कि ऐसा शादी किया है, फिर अपना फैमिली बना रहा है ऐसा। ठीक है, और फैमिली प्लान भी कर रहा है, सब कुछ बहुत एजुकेटेड बंदा है वो। अब फैमिली प्लानिंग कर लिया, अब उसके जो भी बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो उसको एजुकेशन देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अपने बेटे को, बेटा बेटी जो भी है उसका एजुकेट किया, उसको एजुकेशन दिया। अब वो बेटा बेटी जो भी है उसको पढ़ लिख किया, वो क्या करेगा, अब अपने जो फादर है उसके, वो तो दिवालिया हो चुके थे ना, तो अब उसके अपने वो क्या बोलते हैं, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए वो कुछ तो काम करेगा, तो ट्रेड स्टार्ट किया उसने। ठीक है, ओके, वो बच्चे ने क्या किया, ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड करना शुरू किया। किस चीज़ का ट्रेड, अब शुरुआत में क्या करते हैं ट्रेड, चलो न्यूज़पेपर बांटते हैं, है ना, चलो न्यूज़पेपर बांटते हैं, तो ऐसे सोचो कैसे ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो ट्रेड अब शुरुआत में तो ना उसको बड़ा कंपनी मिल जाएगा, तो वो न्यूज़पेपर बांटना से शुरू किया, बुक बांटना शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस में से काम करना शुरू किया। ठीक है, इसको विजुअलाइजेशन कर लो, याद हो जाएगा। तो बस यहीं तक था यूनियन, स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो हमारा ये वीडियो आज ख़त्म होता है, यहीं तक था, सेशन को एंड करते हैं। और अगर कुछ भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।